माँ लक्ष्मी कहती हैं, घर की इन 4 वस्तुओं का दान कभी न करें। नमस्कार। आज हम एक बेहद ज़रूरी और संवेदनशील विषय पर बात करने जा रहे हैं, जो सीधे तौर पर हमारी जिंदगी, हमारी समृद्धि और हमारे घर की खुशहाली से जुड़ा है। भारतीय संस्कृति, खासकर हिंदू धर्म में दान को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। दान को एक महान गुण माना जाता है, जिससे पुण्य मिलता है और समाज का भला होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान करने से घर से लक्ष्मी चली जाती हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। आज माँ लक्ष्मी खुद हमें बताएंगी कि कौन सी 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें भूलकर भी किसी को दान नहीं करना चाहिए। दान का महत्व और उसकी मर्यादा। दोस्तों, हमारी संस्कृति में दान शब्द को बहुत श्रद्धा से देखा जाता है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, धार्मिक कामों में योगदान देना ये हमारी परंपरा का अहम हिस्सा है। दानेन पापानि नश्यन्ति, यानी दान से पापों का नाश होता है। अन्नदान, वस्त्रदान, विद्यादान, गोदान इन सभी दानों को बहुत पुण्यदायी माना गया है। लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होती है। शास्त्रों और ज्योतिष के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका दान करना शुभ नहीं माना जाता। ऐसे दान से घर की सुख शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य में कमी आ सकती है। इसके पीछे कुछ आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक वजहें भी हैं, जिन पर हम गहराई से विचार करेंगे। लक्ष्मी का वास और हमारा घर। हमारा घर सिर्फ 4 दीवारों की इमारत नहीं, बल्कि एक मंदिर होता है जहाँ लक्ष्मी का वास होता है। हर घर में एक ऊर्जा होती है, एक स्पंदन होता है। हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वे उसी ऊर्जा का हिस्सा बन जाती हैं। लक्ष्मी को सफाई, पवित्रता और सही तरीके से चीज़ों को रखना पसंद है। अगर हम कुछ खास चीज़ें लापरवाही से या गलत तरीके से किसी को दे देते हैं, तो ये लक्ष्मी को नापसंद हो सकता है। तो आइए जानते हैं वे 4 महत्वपूर्ण चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें दान करने से बचना चाहिए। 1. झाड़ू। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। हो सकता है आप सोचें, झाड़ू? हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। धार्मिक कारण, शास्त्रों के अनुसार झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है। यदि आप अपने घर की झाड़ू किसी को दान करते हैं, तो आप लक्ष्मी को अपने घर से बाहर भेजते हैं। इससे धन धान्य की हानि हो सकती है। वैज्ञानिक, तार्किक कारण, झाड़ू हर व्यक्ति की ऊर्जा से जुड़ी होती है। दूसरे की झाड़ू का इस्तेमाल करने से नकारात्मक ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, जिससे घर में अशांति आ सकती है। इसलिए पुरानी या नई झाड़ू कभी भी दान न करें। यदि पुरानी हो गई हो तो उसे सही तरीके से नष्ट करें। 2. पुराने कपड़े, खासतौर पर फटे पुराने कपड़े। दूसरी चीज़ है आपके खुद के पहने हुए बहुत पुराने और फटे हुए कपड़े। नए कपड़े दान करना शुभ माना जाता है, लेकिन फटे पुराने कपड़े दान करना अशुभ हो सकता है। धार्मिक कारण, कपड़ों का संबंध ग्रहों, खासकर शुक्र ग्रह से है, जो भौतिक सुख सुविधाओं का कारक है। पुराने कपड़े हमारी निजी ऊर्जा से जुड़े होते हैं। इन्हें दान करने से हमारी शुभ ऊर्जा चली जाती है और दुर्भाग्य घर में आ सकता है। मानसिक सामाजिक कारण, फटे पुराने कपड़े देना एक तरह से अपनी नकारात्मकता किसी और को देना होता है। दान ऐसा होना चाहिए जिससे लेने वाले को भी खुशी मिले। इसलिए केवल अच्छे और नए कपड़े ही दान करें। 3. स्टील के बर्तन, खासतौर पर रसोई के। तीसरी चीज़ है स्टील के बर्तन, खासतौर पर रसोई में इस्तेमाल होने वाले। धार्मिक कारण, ज्योतिष में स्टील का संबंध राहु ग्रह से है, जो संघर्ष और भ्रम का कारक है। स्टील के बर्तन दान करने से घर की शांति में बाधा आ सकती है और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। वैज्ञानिक व्यावहारिक कारण, रसोई के बर्तन अन्न और पोषण से जुड़े होते हैं। इन्हें दान करने से अन्नपूर्णा का अपमान हो सकता है, ऐसा माना जाता है। इसलिए स्टील के बर्तन दान न करें। अगर दान करना हो तो तांबे या पीतल के बर्तन देना शुभ माना गया है। 4. पैसे, कर्ज या मजबूरी में दिए गए। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है पैसे, खासकर वे जो मजबूरी में या कर्ज के रूप में दिए जाते हैं। धार्मिक कारण, माता लक्ष्मी चंचल हैं और पैसे का दान यदि अपनी सीमा से बाहर जाकर किया जाए तो लक्ष्मी नाराज होकर घर से जा सकती है। तार्किक कारण, आर्थिक अस्थिरता में अगर आप बार बार कर्ज देते हैं तो आप खुद मुश्किल में पड़ सकते हैं। इससे घर में मानसिक तनाव और नकारात्मकता बढ़ती है। इसलिए पैसे तभी दान करें जब वो आपकी आर्थिक स्थिति पर असर न डाले। माता लक्ष्मी को प्रसन्न कैसे करें? इन वस्तुओं का दान न करना ही काफ़ी नहीं, माता लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए कुछ आसान उपाय भी करें। घर में सफाई और पवित्रता बनाए रखें। बुजुर्गों, स्त्रियों और बेटियों का सम्मान करें। ईमानदारी से मेहनत करके धन कमाएं। ज़रूरतमंदों को सही चीज़ें जैसे भोजन, किताबें, नए वस्त्र दान करें। गुरुवार और शुक्रवार को लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। गुरुवार को पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं। दान एक महान कार्य है, लेकिन हर वस्तु का दान उचित नहीं होता। लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संपन्नता, स्वास्थ्य और आनंद की भी देवी है। इन 4 चीज़ों का दान न करके हम उन्हें सम्मान देते हैं और अपने घर में उनका वास बनाए रखते हैं। ध्यान रखें, दान हमेशा सद्भावना और अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। कोई भी नियम अंधविश्वास नहीं होता, उसके पीछे अनुभवजन्य ज्ञान और उद्देश्य छिपा होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में बताएं
और इस लेख को अपने परिवार व दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।